त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की तैयारियां जोरों पर है। विकासखंड पार्टी और बड़वानी में होने वाले मतदान की तैयारियों में प्रशासन लगा हुआ है। अभी फिलहाल हम मौजूद है पार्टी ब्लॉक के बनाए गए सेंटर पे, जो कि ITI परिसर में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मतदान दलों को रवाना करने के लिए अधिकारी यहाँ पे व्यवस्थाओं में लगे हैं और कई मतदान दल जाने वाले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में विकासखंड बड़वानी एवं पार्टी में मतदान 8 तारीख को होने हैं, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पे है। फिलहाल हम मौजूद है पार्टी ब्लॉक में, जहां पर देखने में आया कि सुबह से ही मतदान दल अपनी अपनी सामग्री लेकर के अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो गए हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ में मौजूद है स्थानीय पार्टी के रिटर्निंग अधिकारी आदरणीय मुजाल्ला जी। हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं उन्होंने आज की थी और किस प्रकार की मतदान को लेकर के तैयारी की। आदरणीय सर। पार्टी विकासखंड में कुल 196 मतदान केंद्र है, जिसका जैसा बताया था हमने ITI में सामग्री वितरण का कार्यक्रम आज रखा था, जिसमें हम लगभग 11:30 बजे तक हमने सभी दलों को सामग्री व्यवस्थित रूप से दे करके रवाना कर दिया था 44 रूट में हमारे। उसमें से लगभग 80% दल अभी अपने मतदान दलों पे पहुंच चुके, मतदान केंद्रों पे पहुंच चुके हैं और वहाँ की वो व्यवस्था, टेंट की, पानी की व्यवस्था की हम पूर्व से तैयारी कर चुके थे, तो वहाँ पे उनके लिए तैयारी है। इसके अलावा जो हमारा मतदान रहेगा कल सुबह से रहेगा 7 बजे से 3 बजे तक, तो उसके लिए हमने कलेक्टर साहब की तरफ से ऑर्डर हुए हैं। अलग अलग मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं जो कानून व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे, और जोनल और सेक्टर भी नियुक्त किए गए हैं जो किसी भी तरह की समस्याओं में हमें रिपोर्ट करेंगे, और ताकि हम मतदान को सुचारू रूप से संपन्न करा सकें। सर, ऐसे मतदान जहाँ पर अगर देखा जाए कहीं पे वहाँ सड़क व्यवस्था है या नहीं है, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था? हाँ, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए हमने अलग से ट्रैक्टर और पिकअप की व्यवस्था रास्ते में की थी। जो मतदान दलों को जहाँ तक हम बस से पक्की सड़क तक पहुँचा पाए वहाँ तक हमने पहुँचाया, वहाँ से उनको ट्रैक्टर या पिकअप से जैसा भी हो सका हमने उनको मतदान दलों को केंद्रों तक पहुँचा दिया है। और वापसी का भी उनका यही रहेगा कि जहाँ से उनको बस ने उतारा था वहाँ तक वो पिकअप से आएंगे, वहाँ से उनको बस मिल जाएगी, जिससे कि वो वापस यहाँ पहुँच पाए। सर, बारिश को भी देखते हुए कोई खास व्यवस्था की? बारिश को देखते हुए हमने पहले ट्रेनिंग में भी बता दिया था कि पीठासीन भी अपनी व्यवस्था रखेंगे। हमने भी वहाँ सभी मतदान केंद्रों में बारिश से बचाने के लिए पल्ली वगैरह पहले से डलवा दी है। मतदान केंद्रों के ऊपर बाहर टेंट की व्यवस्था है। इसके अलावा हमने रूट में भी ऐसा रखा है कि ज़्यादातर जो पक्के जो भवन है हमारे, जहाँ तक हम जा सकते हैं, जो अपनी कवर्ड गाड़ियाँ आती हैं, हमने उन्हीं का उपयोग करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने सामग्री में भी उनको एक्स्ट्रा हमने पॉलीथीन दी है 3-4 तरह की, ताकि वो अपने ज़रूरी दस्तावेजों को कम से कम बारिश में बचा सकें। चूँकि मतदान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो पाए, इस प्रकार के भी कई मतदान केंद्र चिन्हित किए होंगे प्रशासन से। हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या ऐसे कोई मतदान केंद्र है जो संवेदनशील, अति संवेदनशील है, या उस पर कोई खास कार्य किया गया है? सर जी, हमारे यहाँ कुल 26 मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया था जिनको संवेदनशील माना था। वहाँ अतिरिक्त फोर्स हमने पहले से पहुँचा है। इसके अलावा हमारे सेक्टर मोबाइल है, पुलिस के सेक्टर मोबाइल अलग है, मजिस्ट्रेट अलग है, और पूरे ज़िले के कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है, जो खास तौर से संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित रख के वहाँ पे शांतिपूर्वक मतदान करवाएंगे। हम चाहते हैं कि आप ग्रामीण जनों से एक अपील कर दें, अधिकतम मतदान हो, इसलिए पार्टी जनपद के समस्त ग्रामीण जनों से मेरी यह अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करके इस मतदान करें इसमें, और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में हमारा भी सहयोग करें। धन्यवाद।